पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि PFMS, इसके पोर्टल पे हम वेंडर कैसे ऐड करें, कैसे मैप करें, उसी पर यह वीडियो है। सबसे पहले गूगल पे हमने टाइप कर दिया PFMS, उसे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हुआ। राइट साइड में ऊपर आप देख सकते हैं लॉगिन बटन है, हमने इस पर क्लिक कर दिया। दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन लिखा, हमने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे इस पर क्लिक किया तो सीधे हमारे पास ये लॉगिन करने का ऑप्शन ओपन हुआ। यूज़र नेम में यहाँ पर आएगा ऑपरेटर ID, ठीक है। फिर पासवर्ड में जो भी ऑपरेटर ID के साथ पासवर्ड बनाएगा वो आएगा, और नीचे कैप्चा है उसे टाइप कर देंगे। याद रहे अगर आप डायरेक्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं माउस के सहारे तो आपको टाइम लगेगा लॉगिन करने में। इसके लिए आपने जो कंप्यूटर के कीबोर्ड है उस पर जो टैब बटन है उसकी मदद से आपने उसे क्लिक करना, तो सीधे लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद ये देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में मास्टर्स लिखा है। मास्टर्स के बाद हमने उस पर क्लिक किया तो ये 4-5 ऑप्शन ओपन हुए। इस पर से हमने वेंडर्स पे क्लिक किया। वेंडर्स पे जैसे हमने क्लिक किया तो उसके आगे मैनेज और ऐड न्यू है, तो हमने यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अगर हमने किसी को फर्स्ट टाइम वेंडर बनाना तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम उसे मैनेज करके मैप करेंगे। तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट वेंडर वाला पेज ओपन हुआ। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए जैसे पर्सनल, कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, स्मॉल बिजनेस, फाइनेंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, NGO, गवर्नमेंट ऑफिशियल और डिपार्टमेंटल ऑफिसर। इस प्रकार के कुछ ऑप्शन है। हमने इसमें केवल 2 चीज़ों पे काम करना है, पहला है पर्सनल और दूसरा है कमर्शियल। यदि आप किसी दुकानदार को वेंडर बनाते हैं तो आप कमर्शियल पे क्लिक करेंगे। यदि आप अपने स्टाफ के या किसी व्यक्ति को आप अगर वेंडर बनाते हैं तो फिर आप यहाँ पर उसको पर्सनल में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कोई मजदूर इत्यादि है, उसका बैंक अकाउंट तो है लेकिन उस पर GST नंबर इत्यादि कुछ नहीं, तो आप उसको पर्सनल करके ऐड कर सकते हैं। छोटा मोटा कोई भी ऐसा काम करने वाला व्यक्ति हो तो आप उसको पर्सनल में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये भी ध्यान देना क्या मैंडेटरी, इसके लिए यहाँ पे सेव बटन है। सेव बटन पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा गया, तो यानी कि कम से कम ये 4 चीज़ें आवश्यक है जिसको हमने वेंडर बनाने के लिए इसे ऐड करना है। तो ये आपने देख लिया, नीचे सेव बटन है उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे नेम हो गया, ये रिक्वायर्ड है, एड्रेस रिक्वायर्ड है, सिटी और मोबाइल नंबर। तो ये 4 चीज़ें तो भरने। हाँ, मोबाइल नंबर में एक ऑप्शन दिया गया है कि नॉट अवेलेबल। यदि यहाँ चेक बॉक्स पर हम टिक कर देंगे तो फिर मोबाइल नंबर जहाँ पर हमने एंटर करना है वो ब्लर हो जाएगा या फिर वो प्रोटेक्टेड सेल हो जाएगी, हम उस पर काम नहीं कर सकते। तो कम से कम ये 4 चीज़ें हमने भरनी है। तो हमने यहाँ पे दुकानदार के केस में सबसे पहले हमने यहाँ पे कमर्शियल को सेलेक्ट कर दिया है, और उसके बाद हमने उनका GST नंबर एंटर करना है, पैन नंबर एंटर करना है, टिन नंबर, एड्रेस, सिटी और डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें हमने ऐड करनी है। उनसे सारी चीज़ें हमने मांग के रखनी है, उनके बिल पर ये सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्पोर्ट्स के एक वेंडर बनाए, तो MS AVP एंटरप्राइजेस करके इनकी फर्म का नाम है, और इनका जो एड्रेस है वो है शिवालिक नगर, नजीबाबाद रोड, कोटद्वार सिटी, यहाँ पे कोटद्वार है, उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल। ठीक, तो ये हैं अम्बेश पंत जी हैं, इनकी अपनी एक फर्म है। तो हम इनकी फर्म को यहाँ पर वेंडर के रूप में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हमने वो सब यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब बात आती है बैंक की। तो बैंक के लिए हमने क्या करना, कोई भी बैंक है जैसे स्टेट बैंक है तो STAT हमने शुरुआती 4 अल्फ़ाबेट यहाँ पे टाइप करने हैं। यूनियन बैंक है तो UNIO इतना टाइप करेंगे तो पूरी बैंक की लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, कैनरा बैंक होगा तो CAN, इस प्रकार से 4 शुरुआती 4 वर्ड हम टाइप करेंगे तो वो बैंक की डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे इनके केस में हमने यूनियन टाइप किया तो इसने देता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब उसके लास्ट में यहाँ पे Y है। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक ये हुई है कि हमने उस Y को नहीं हटाया। आपने क्या करना, जो पीछे Y होगा आप जैसे उस Y को हटाएंगे तो फिर उनके नीचे IFSC कोड इत्यादि का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको हमने IFSC कोड इत्यादि भरना है, उनका नेम इत्यादि भरना है। तो चूंकि हमने उसको नहीं हटाया तो इसलिए यहाँ पे IFSC का ऑप्शन नहीं आया, सीधे अकाउंट नंबर का ऑप्शन आया। तो हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करके इसको ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद हमने सेव कर दिया। अब हुआ क्या कि इसमें इनका ना तो नाम शो हो रहा है उसमें बैंक वाला, और ना ही इनका IFSC कोड शो हो रहा है। तो उसके लिए हम दोबारा से जा करके उसको एडिट करेंगे। वो कैसे एडिट करना है वो फिर मैं आगे बताऊंगा, हो सकता है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊं। तो फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे बैंक का नाम आएगा तो लास्ट में जो उसने आपने सेलेक्ट करना उसमें से Y को हटा देना है, कर्सर ले जाके Y को हटा देंगे आप बैक स्पेस से। जैसे Y हट जाएगा तब फिर उनका IFSC इत्यादि का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, फिर आप उसको भर देंगे। तो इनको हम ऐड कर चुके हैं, हमने दोबारा प्रयास किया तो कह रहा है दिस मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद वेंडर। ये है इनकी वेंडर ID, यानी कि इसको बोलते हैं यूनिक ID। इस यूनिक ID से भी आप अपने उसमें अगर सर्च करेंगे तो फिर इनकी पूरी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो ये इनकी यहाँ पर यूनिक ID बन चुकी है।
तो प्रत्येक जो भी वेंडर होता है उनकी एक यूनिक आईडी होती है, उसको नोट कर देना पड़ता है या कॉपी कर दो, हम इसके थ्रू भी इनको सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी आईडी बन चुकी है, लेकिन इनका IFSC कोड अभी जनरेट हमने ऐड नहीं किया। तो हम दोबारा से गए मास्टर्स पे, फिर वही वेंडर्स पे, फिर गए हम आपकी बार गए हम मैनेज पे। तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर देख सकते हैं मैनेज वेंडर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्च क्राइटेरिया, इसमें आप पढ़ सकते हैं कि वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी। देखिए इसमें 2-3 प्रकार के, अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे सर्च करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी। इसका मतलब है कि जिन वेंडर्स को हमने रजिस्टर किया है उनको नीचे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो उनकी लिस्ट इसमें शो होगी। जैसे कि हम अब तक 2 वेंडर्स को, एक पर्सनल और एक कमर्शियल रूप में हम यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर उनकी लिस्ट शो होगी। तो यहाँ पर हमने ये सर्च का बटन क्लिक कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले है नेम में यहाँ पर 2 हैं, एक तो है हमारे MS AVP एंटरप्राइजेज और दूसरे है रियाज अहमद। फिर है वेंडर टाइप में, पहले वाले हैं कमर्शियल, दूसरे वाले हैं पर्सनल। फिर है अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पर पहले वालों का नेम नहीं आया है जबकि दूसरे वालों का नाम आया है रियाज अहमद। जो पर्सनल वालों का तो नाम आया है लेकिन इनका नाम नहीं आया है जो कमर्शियल है, क्योंकि इनका IFSC कोड इत्यादि भरने का ऑप्शन वहाँ पर हमसे छूट गया था। तो हम उसको दोबारा एडिट करके बता देंगे कि कैसे उसको एडिट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों की डिटेल आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं ऊपर और नीचे करके। फिर यूनिक कोड में दोनों का यूनिक कोड दिया गया है, बैंक नेम में दोनों के बैंक के नेम दिए गए, बैंक अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर, IFSC कोड वाले कॉलम में नीचे वालों को तो IFSC कोड दिया गया है जबकि ऊपर वालों का IFSC कोड अभी इसमें छूटा हुआ है। उसके बाद क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा क्रिएट किया गया, तो हमारे द्वारा किया गया, हमारे ऑपरेटर द्वारा। तो यहाँ पे उनका नाम दिया गया है GHS हर्षु और OP करके, ठीक है। फिर क्रिएटेड डेट, जिस डेट को ये क्रिएट हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब हम इसे सर्च क्राइटेरिया में इसे चेंज करेंगे। पहले आपने देख लिया कि वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी था, अब इसको हमने यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक कर देना है और ये है कि वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स, अर्थात किसी दूसरे के द्वारा अपनी आईडी से इनको वेंडर बनाया गया है और हमारे द्वारा इनको मैप्ड किया गया है। तो वो कौन है, उसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे सर्च बटन पे जाके क्लिक कर देना है तो उनकी लिस्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स वाले पे क्लिक किया तो 3 वेंडर्स ऐसे हैं कि जो किसी के द्वारा पहले ही बना दिए गए थे और उनको हमने यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके हमने मैप्ड कर दिया है। तो ये हमारी लिस्ट में भी ये शो हो रहे हैं। जैसे कि इसमें पहला नाम है भट्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरा नाम है कॉलेज बुक डिपोट और तीसरा नाम है स्टार स्पोर्ट्स। अब हम अगर इसको चेंज करते हैं, वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, जिस वेंडर्स को हमारे द्वारा मैप नहीं किया गया और किसी अन्य के द्वारा बनाए गए, तो ऐसे ये हज़ारों की तादाद में आपको मिलेंगे। या नीचे आप 1 2 3 4 करके 10 देख सकते हैं। उसके बाद और 10 करके पेज खुलेंगे तो यहाँ पर हज़ारों लाखों की तादाद में जितने भी वेंडर्स बने होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे है PFMS पोर्टल, ऑल इंडिया बेस पे जितने भी वेंडर्स बने होंगे सबकी लिस्ट इसमें शो करेगा। तो अब हम एक एक करके तो इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे आसान तरीका, अगर हमने किसी वेंडर्स को सर्च करना है तो हम इस वाले ऑप्शन पे गए कि वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, और यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है हमें सिर्फ उनका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए जो कि उनके बिल पे भी अंकित होता है। तो हमने यहाँ पर अकाउंट नंबर टाइप कर देना है और उसके बाद नीचे सर्च वाले पे जाके सर्च कर देना है तो उनको यहाँ पे शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए अपना ही अकाउंट नंबर इस पर एंटर किया और सर्च किया तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई। यहाँ पे मेरा नाम आ गया है, फिर वेंडर्स टाइप में पर्सनल है, फिर अकाउंट होल्डर का नेम क्या है बैंक में वो यहाँ पे शो कर रहा है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल बता रहा है और यूनिक कोड दिखा रहा है, बैंक नेम दिखा रहा है, अकाउंट नंबर दिखा रहा है, IFSC कोड दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, अब हम इस पर यहाँ पे टिक करेंगे चेक बॉक्स पे और मैप वेंडर करेंगे तो फिर ये मैप हो जाएंगे। अभी हमने इनको मैप नहीं किया। उसके बाद हमने दूसरे अपने साथी का यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप किया, उनको उस पर सर्च किया है तो उनका भी यहाँ पे अरविंद कुमार गौड़ इत्यादि ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। और हम इनको भी यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करके नीचे जो लिखा गया है मैप वेंडर्स, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारी लिस्ट में शो हो जाएगा। कभी भी हमें इनको कोई भी पेमेंट करना हो तो हम इसी वाले ऑप्शन में जा करके देखेंगे मैप्ड विद मी। ठीक है, तो उस वाले ऑप्शन पे जा करके ये इनकी लिस्ट शो होगी और हम यहीं से इनको क्लिक करके इनको हम पेमेंट कर सकते हैं जिनको भी हमने मैप्ड किया है। तो यहाँ पर मैं चेक बॉक्स पर टिक कर रहा हूँ और नीचे मैप वेंडर्स पे जाकर इसको कर दूंगा मैप्ड।
जैसे हमने मैप वेंडर्स पे क्लिक किया तो सबसे ऊपर रेड कलर में दिखाई दे रहा है कि सिलेक्टेड वेंडर्स बेनिफिशियरी मैप्ड सक्सेसफुली। अब ये हमारी आईडी पे मैप्ड हो चुके हैं। तो अब हमने यहाँ पे वेंडर्स मैप्ड इस वाले ऑप्शन पे जा कर के देखा तो यहाँ पर इनका यहाँ पे ये नाम शो कर रहा है। यदि हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करेंगे और नीचे लिखा है अनमैप वेंडर्स तो हम इनको अनमैप भी कर सकते हैं और ये फिर हमारे आईडी से हट जाएंगे। तो हमने यहाँ पे सर्च बॉक्स पे क्या देखा सबसे ऊपर कि वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स। इस पे जाके हमने अकाउंट नंबर टाइप किया और अब हमने यहाँ पे अकाउंट नंबर हटाया तो जितने भी हमने मैप्ड किए गए हैं हमारे द्वारा उन सब की यहाँ पे लिस्ट आ रही है। तो अब यहाँ पे 4 लोग हो गए हैं जिनको हमने मैप्ड किया है, जिसमें से कि 2 पर्सनल हैं और 2 कमर्शियल हैं। तो आशा है साथियों यहाँ तक आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने वेंडर को एडिट करना है या ऐड करना है, वेंडर बनाना है और किस प्रकार से हमने वेंडर को दूसरों की आईडी से मैप करना है। तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। जो पहली बार चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कि हमने पेमेंट किस प्रकार से करना है वेंडर को। तो इस पर अगला वीडियो आ रहा है, इंतज़ार करें। धन्यवाद।